Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Excel with Python. I hope you are doing extremely amazing. पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में मजे में सीखा था कि क्या होता है उसके बारे में, और ऑपरेटर सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसके साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अब ये वो असाइनमेंट्स नहीं है जो आप कॉलेज में सबमिट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, आपको इनपुट देते हैं, ठीक है, उस वैल्यू को वो असाइन करता है, ठीक है, एक वेरिएबल को या किसी ऑब्जेक्ट को, राइट। बट ये इतना इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। चलिए समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। बेसिकली मैंने अपने पिछले कितने सारे वीडियोस में मैंने एक्सप्रेशंस लिए यूज़ किए जिसमें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो समझते हैं आज वो क्या चीज़ होती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। ऑलराइट, आज हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, और सबसे पहला और जो सबसे बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है हम लोग का, वो है इक्वल्स टू। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में भी देखा था। मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था इसके बारे में होता क्या है। बेसिकली ये क्या करता है कि ये किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू इनपुट करता है। ठीक है, इसका सिंपली यही काम होता है कि कोई भी इस इसको जो भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, वो इस वेरिएबल को लाके इनपुट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक वेरिएबल हूँ, लाइक सपोज एज मैंने वेरिएबल लिया, ठीक है। अब इस एज वेरिएबल में मैं कोई एज स्टोर करना चाहता हूँ, जैसे 23। ठीक है, ये 23 डेटा है, ठीक है, और ये एक एज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसको मुझे एज वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होता, ठीक है, तो ये एज वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया, ये डेटा भी मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन इसको मैं वेरिएबल में कैसे स्टोर करता। हियर वी यूज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर, जो इस वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई लॉजिक नहीं होता है जिससे वो समझ सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बेसिक सिंटैक्स डिफाइन करते हैं। यही है एक बेसिक सिंटैक्स आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने स्टैटिक नंबर दिया हुआ है, लेकिन इसके जगह हम लोग एक एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सपोज मैं एक वैल्यू लूँ कि 5 प्लस 3.4। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में समझा था, उसमें प्लस ऑपरेटर के बारे में समझा था कि एडिशन ऑपरेटर क्या होता है। तो वहाँ पर भी इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हुआ था। ठीक है, और उसको हमने किसी वैल्यू में स्टोर किया था। तो यहाँ पे एज हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो हम लोग को डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए नहीं, राइट। मैं फ्लोटिंग पॉइंट हटा देता हूँ, और अब ये क्या करेगा कि ये इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, राइट। 5 + 3 करेगा, और इसकी जगह यहाँ पर 8 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर ये 8 वैल्यू जो होगी, ये यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके लेफ्ट साइड में डिपेंडेंट वैल्यू होनी चाहिए, उस जो आपके जो वैल्यू है या कोई भी डेटा आइटम है उसको रिसीव करने के लिए बैठा है। ठीक है, और राइट साइड में कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू है जिसको आपको असाइन करना है। ठीक है, ये 8 वैल्यू हमको इस ईच वेरिएबल को असाइन करनी थी, तो वो हम लोग ने असाइन कर दिया। ठीक है, अब सिंपली इसको चलिए प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। एक्चुअली मुझे इसको ऐसे रन करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का आउटपुट आया 8, राइट, और 5 + 3 8 होता है, तो कोड बढ़िया रन कर रहा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो बेसिकली आपका होता है किसी वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल है, ठीक है, वो उसको आपको अपडेट करना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे काउंट वेरिएबल होता है, तो प्रोग्रामिंग में जैसे हम लोग को कोई चीज़ बार बार हो रही है तो उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन हमको स्टोर करना है, तो हम लोग उसके लिए काउंट वेरिएबल यूज़ करेंगे, और उसमें उस चीज़ के रिपीटेशन स्टोर करेंगे, तो वो बार बार अपडेट होता रहता है। ठीक है, या तो फिर जैसे आपका एज होता है, ठीक है, आपकी एज हर साल चेंज होती रहती है, तो आपको हर साल अपडेट करना रहता है। ये कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको अपडेशन के लिए अब आपको ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो है कि आपको अगर आपको अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है,
तो आप ये प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपके पास अगर कोई वेरिएबल आपके पास स्टोर्ड है, राइट, सो उस वेरिएबल में ऑलरेडी कोई वैल्यू स्टोर होगी तभी वो वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो हम जो भी वैल्यू उसको असाइन करेंगे यूजिंग दिस प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, वो उस ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, अगर इसमें एज एज के जगह हम लोग कोई वैल्यू फिर से असाइन कर देंगे, लाइक 5 असाइन कर देंगे, तो एज की वैल्यू 8 नहीं रह जाएगी, इस एज की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। वो वैल्यू रिप्लेस कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लस इक्वल टू में वो वैल्यू रिप्लेस नहीं करेगा, आप जो इनपुट दोगे वो उस ओरिजिनल वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो उन दोनों वैल्यूज का सम होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि एज है, ठीक है, एज है हमारा वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू, इसकी ऑलरेडी एक वैल्यू असाइन है जैसे 8, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 8 डिफाइंड है मेमोरी में, और हम लोग को इसको इंक्रीमेंट करना है। लाइक अगर कोई बंदा है जो लाइक 2021 में 8 ईयर्स का था, अब 2022 में वो 9 ईयर्स का हो गया है, ठीक है। सो उसकी वैल्यू हमको इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। सो हम लोग इंक्रीमेंट बाय 1 कर सकते हैं, ठीक है। 2023 में वो उसकी वैल्यू 2 साल हो जाएंगे उसको, तो हम लोग को उसकी वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे अभी 22 चल रहा है, तो हम लोग इसको 1 वैल्यू से इंक्रीमेंट करेंगे, और इसको अगर प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा 9, ऑलराइट। सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 आउटपुट आए। तो ये जो फर्स्ट लाइन पे जो आउटपुट आया आपका 8, ये आपके पिछले ऑपरेशन का है, ये इस असाइनमेंट ऑपरेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एज प्रिंट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एज 9 हो गई है, ठीक है, मतलब आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है, इंक्रीज हो गई है बाय 1, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली एज 8 थी, अब एज 9 हो गई है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम लोगों ने प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया, राइट, और हम लोग ने उसकी वैल्यू, हम लोग उसको इनपुट दिया 1, ठीक है। सो इनपुट जाके एज में स्टोर नहीं हो जाएगा, ये जाकर इसकी ओरिजिनल वैल्यू में ऐड हो जाएगा, और वहाँ पे उन दोनों का सम जाके वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक 5 ले सकते हैं, तो ये जाके 8 + 5 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 13 आंसर आ गया, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहता है एवरी टाइम, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर एक और ऑपरेटर है, ठीक, माइनस इक्वल टू, ठीक है। सो ये बेसिकली ये क्या करता है कि बेसिकली जैसे ये हमारा प्लस इक्वल टू था, ये इंक्रीमेंट करता है, माइनस इक्वल टू डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, लाइक वैर, और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने आपको 10 एप्पल्स दिए, ठीक है, और एंड यू डिसाइडेड टू सेल देम, राइट। सो वो जो 10 एप्पल्स होंगे, आपने उनमें से 5 आपने सेल किए, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास कितने बचेंगे, 5, ठीक है। सो इसमें इसको हम लोग अगर प्रोग्राम करना चाहें, ठीक है, सो आप कैसे करोगे, आप माइनस इक्वल टू और 5 करोगे। सो ये 5 क्या की वैल्यू हमने इनपुट की, ये 5 क्या है, ये वो 5 एप्पल्स हैं जो आपने सेल किए, राइट। सो आपने इन 5 एप्पल्स को सेल किया, और वो जाकर एप्पल्स की ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। इट इज़ द सेम थिंग, लाइक अगर हम लोग ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें, ठीक है, और यहाँ पर 5 वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, इट इज़ द सेम थिंग, आपका आउटपुट जो आएगा वो सेम होगा। लेकिन यहाँ पे बैकएंड में क्या हो रहा है, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ है, वो मैं वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा, तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेगा, क्योंकि एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि एप्पल्स की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 10 रिप्लेस हो जाएगा, दोनों का डेटा टाइप सेम है, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन पॉसिबल है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये वैल्यू 5 हो जाएगी, और 5 यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इन सब प्रोसेस के बजाय यहाँ पे अगर हमने माइनस इक्वल टू यूज़ किया, ठीक है, तो ये 5 क्या होगा, सेम चीज़ होगी कि एप्पल्स में जो वैल्यू थी वो 10 से
माइनस होगी, ठीक है, 10 - 5 होगा वहाँ पे, और जाके 5 स्टोर हो जाएगा, जो आपका दोनों का डिफरेंस था वो जाके आपस में स्टोर हो जाएगा। अब मैं 10 के बजाय मैं अगर 6 करूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो मैं पिछले ऑपरेशंस को कमेंट कर देता हूँ वरना उनका आउटपुट भी आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम रन करेंगे। सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्पल्स की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। 4 हमने कहीं असाइन ही नहीं किया था उसमें, राइट। सो ये कैसे आया, क्योंकि ये जो 6 वैल्यू थी वो उसके ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होकर उसी वेरिएबल में स्टोर हो गई, राइट। सो यही था बेसिकली माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। सिमिलरली आपके और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे इंटू इक्वल टू, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पहले आपके इनपुट को आपके ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसको उसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा, राइट। उसके साथ होता है आपका लाइक डिवीजन और इक्वल टू, ठीक है। सो ये क्या करेगा, आपके इनपुट को पहले आपकी ओरिजिनल वैल्यू को आपके इनपुट से डिवाइड करेगा और फिर उसको स्टोर कर देगा आपके कोशिएंट को, राइट। और उसके बाद होता है कि आपका लाइक आपका होता है परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है। बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेशन होता है और आपका जो डिवीजन का आपका जो रिमाइंडर आएगा वो जाके आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे होता है आपका डबल एस्ट्रिक्स आएगा और इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी इनपुट वैल्यू को आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है आपकी इनपुट वैल्यू से वो पावर कर देगा उसको, और फिर आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सो ये बेसिकली ये सब ऑपरेटर्स हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाए थे, लाइक ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ठीक है, पावर। वे पावर का पावर ऑपरेशन का शॉर्ट हैंड होता है, राइट। और एक और वैल्यू थी जैसे कि इंटीजर डिवीजन, राइट। सो इसके लिए भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। सो बेसिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें आप खुद ट्राई करें, ठीक है। इसको आप कोई वेरिएबल लें और उसमें इनिशियली कोई वैल्यू स्टोर करें, ठीक है। अब फिर उसी वेरिएबल में आप ये ऑपरेटर यूज़ करके कोई इनपुट दें उसको, ठीक है, और आप उस आउटपुट को ऑब्जर्व करें, ठीक है। सो ये चीज़ें आप खुद ट्राई करिएगा और इसका आउटपुट को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। और नीचे कमेंट्स में बताएगा कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थे रिगार्डिंग दीज ऑपरेटर्स, ठीक है। सो मैंने इसका एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है, बाकी यू कैन एक्सप्लोर अबाउट दिस।